देखिए ये लेक्चर नंबर 14 है। लेक्चर नंबर कितना है? 14 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज चल रहा था और यह लेक्चर नंबर 14 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 13 तक नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, या होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक कौन है? वह है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। और अरस्तु जो है ये किसके गुरु हैं? तो यह है सिकंदर के गुरु। सिकंदर के गुरु कौन है? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सुकरात। क्या बोलेंगे? सुकरात। और सुकरात के गुरु पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? प्लूटो। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, देखिएगा जीव विज्ञान का प्रयोग कौन किए थे? प्रयोग किए थे लेमार्क। ठीक है, जो कि फ्रांस देश के रहने वाले हैं। समझाए कौन थे? टर्बेनियस। समझाए कौन थे जीव विज्ञान को? टर्बेनियस। ओके, आप समझिएगा जैव विकास को समझाया कौन था? लेमार्क समझाए थे। जैव विकास को कौन समझाए थे? लेमार्क समझाए थे। ओके, अब देखिएगा चिकित्सा शास्त्र के जनक। चिकित्सा शास्त्र के जनक पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे? हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस। रसायन विज्ञान के जनक लेबोजियर। रसायन विज्ञान के जनक लेबोजियर। ओके, ये सब देखना है। अब देखिएगा मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित अध्ययन क्या कहलाते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाते हैं। मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय या अध्ययन क्या कहलाते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाते हैं। ओके, ये चीज याद रखना है। अब देखिएगा ग्रहों के विसरण। ग्रहों के विसरण कौन दिए थे? यह दिए थे ग्राहम बेल। ठीक है, ग्राहम दिए थे। ग्राहम। ग्रहों के विसरण की खोज कौन किए थे? यह किए थे ग्राहम। ओके, अब देखिएगा ग्रह के गति के नियम कौन दिए थे? ये दिए थे केपलर। ग्रह की गति के नियम कौन दिए थे? केपलर दिए थे। ओके, E बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर कौन दिए थे? वह दिए थे आइंस्टीन। ई बराबर एम सी स्क्वायर कौन दिए थे? आइंस्टीन दिए थे। और इसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी दिए गए थे। ओके, ये चीज याद रखिएगा। ओके, और E बराबर एम सी स्क्वायर का अर्थ होता है कि प्रकाश के प्रभाव को दिखाता है। प्रकाश के विद्युत प्रभाव को दिखाता है, प्रभाव को। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिले थे किसको? आइंस्टीन को। जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम को और कौन से नियम बोलते हैं? तो गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। ओके, या फिर जड़त्व की खोज पूछ लिया तो कौन किए थे? तो वह गैलीलियो ही किए थे। याद रखिएगा प्राकृतिक वर्णन। प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन दिए थे। प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन दिए थे। और चार्ल्स डार्विन की एक बुक भी है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन ये किसके हैं? तो चार्ल्स डार्विन के ही हैं। ओके, आगे देखते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए थे? हुगो डी ब्रिज। कौन दिए थे? हुगो डी ब्रिज दिए थे। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं प्रमुख लेखक। प्रमुख लेखक में आपको याद रखना है कि डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ बोल रहा है तो डिवाइन लाइफ के लेखक कौन हो जाएंगे? शिवानंद। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन हो जाएंगे? शिवानंद। डिवाइन कॉमेडी बोल देंगे तो क्या बोलेंगे? दांते। डिवाइन कॉमेडी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दांते। कॉमेडी करते हैं तो कैसे दांत निकल जाता है। डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते। कॉमेडी करेंगे तो हंसेंगे, हंसेंगे तो दांत निकलेगा, तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते। ठीक है, फंसिएगा नहीं। भारत एक खोज के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। और इसको जो है भारत रत्न कब मिला था या कब मिले थे? सॉरी, जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिले थे? तो 1955 में मिले थे। कब मिले थे? 1955 में मिले थे। और पहली महिला भारत रत्न पाने वाले अगर पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे? 1971 में इंदिरा गांधी को मिला थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो है मेघनाथ देसाई। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखे थे? मेघनाथ देसाई लिखे थे। ओके, आगे देखते हैं इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया पूछे, माई ट्रूथ पूछे। इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ दोनों के लेखक हैं इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को कब मिला था भारत रत्न? तो 1971 में, याद रखिएगा। ओके, आगे देखिए जैसे माई ट्रूथ बोल दिया तो इंदिरा गांधी हो जाएगा, लेकिन माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पूछ लिया तब महात्मा गांधी मारिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं तमस। तमस के लेखक कौन है? तो वह है भीष्म सहनी। तमस के लेखक कौन है? भीष्म सहनी। ओके, आगे देखते हैं गीतांजलि के लेखक कौन है? मतलब गीतांजलि। गीतांजलि गोरा। गीतांजलि और गोरा के लेखक कौन है? आर.एन.टी। गीतांजलि और गोरा के लेखक कौन है? आर.एन.टी। और रविन्द्रनाथ टैगोर। आर.एन.टी मतलब क्या हो गया? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो कब मिला था? 1913 में। ये चीज आपको याद रखना है। ओके, तो पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? आर.एन.टी।
ओके, आगे देखते हैं ए सूटेबल बॉय। ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? वह है विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ। ए सूटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ। ओके, अगला क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान। 23 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, 23 या 20 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, यही क्वेश्चन गिरा था, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो वह है खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं आगे, फुल फॉर्म कुछ देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ही रहा है। CJI के लेखक कौन है? मतलब CJI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। OTP का फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड जो होता है OTP का फुल फॉर्म। देखते होंगे जब OTP आप डाल देते होंगे, फिर वही OTP किसी और के मोबाइल में या फिर किसी और कोई और मैसेज में डालते हैं तो वो यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वन टाइम आप यूज कर लिए हैं, इसलिए बोला जाता है OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। ओके, पिन का फुल फॉर्म पूछ लिया तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन का पूरा नाम क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, GPS का पूरा नाम पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? ग्लोबल पोजीशनिंग। क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS का फुल फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, KYC का फुल फॉर्म पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? नाउ योर कस्टमर। KYC का फुल फॉर्म पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? नाउ योर कस्टमर। नाउ योर कस्टमर। ओके, PDF का पूरा नाम पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, PNG का पूरा नाम पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। PNG का पूरा नाम पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ओके, आगे देखते हैं URL। URL का पूरा नाम, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसका है? तो URL का पूरा नाम है, ठीक है। www का पूरा नाम क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूरा नाम पूछ लिया तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। पेन का पूरा नाम पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर। पेन का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। ATM का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5G का क्रेज चल रहा है तो आप लोग को 5G भी याद रखना है। देखिए 5 लगा है तो 5 लगा देना है। तो G का अर्थ होता है जनरेशन। G का अर्थ होता है जनरेशन, तो 5 जनरेशन। और वही 4G पूछ लेता था, 4 जनरेशन, याद रख सकते हैं आप। ओके, सिम का पूरा नाम। सिम का पूरा नाम पूछता है, ठीक है। 20 तारीख का जो एग्जाम हुआ था, सिम का पूरा नाम पूछा था। तो सिम का पूरा नाम होता है सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ठीक है। सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन करेंट का है बिहार से रिलेटिव, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जब करा रहे हैं तो चुन चुन के ही नहीं कराएंगे हम। ओके, तो कुछ बिहार का है, आपको याद रखना है। बिहार के CM कौन है? नीतीश कुमार है। ये 9 बार जो है शपथ ले चुके हैं। पहली बार CM कब बने थे? 2000 में बने थे, 7 दिन के लिए बने थे, याद रखिएगा। ओके, उप मुख्यमंत्री पूछ लिया तो सम्राट चौधरी है। उसके बाद एक और मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा है, तो प्राथमिकता देना है सम्राट चौधरी को। फिर 2 नंबर पे क्या है? विजय कुमार सिन्हा। तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों हैं बिहार के। ओके, क्योंकि बिहार का ही चल रहा है। समाज कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? समाज कल्याण विभाग के मंत्री कौन है बिहार के? तो मदन सहनी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो मदन सहनी। ग्रामीण विकास मंत्री अभी कौन है बिहार के? तो श्रवण कुमार। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है अभी बिहार के? श्रवण कुमार। स्वास्थ्य कृषि विभाग के मंत्री कौन है? मंगल पांडे। स्वास्थ्य कृषि विभाग के मंत्री कौन है? मंगल पांडे। और यही बोले थे अंग्रेज के बारे में कि मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को नारा कौन दिए थे? तो वो दिए थे मंगल पांडे। ओके, खेल विभाग के मंत्री कौन है? सुरेंद्र मेहता। खेल विभाग के मंत्री कौन है? सुरेंद्र मेहता।
खेल विभाग के मंत्री सुरेंद्र महता। ओके, बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? सुनील कुमार। बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? सुनील कुमार। MRI का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। HTTP का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है? RTI, ठीक है, क्या है ये? RTI है, RTI है। ओके, तो RTI का पूरा नाम क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI का पूरा नाम क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। रॉ का पूरा नाम पूछ लिया तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, विंग। रॉ का पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कुछ हिंदी के लेखक है, आपको याद रखना है, गद्यांत एवं रचनाकार है, जैसे कि श्रम का विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम का विभाजन और जाति प्रथा के लेखक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। देखिएगा, विष के दांत के लेखक कौन है? ललिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक कौन है? ललिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक कौन है? ललिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। ये हिंदी का सवाल है, ये सभी याद रखिएगा। ओके, विष के दांत, ललिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मुलर। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। और बहादुर जो है ये कहानी है, याद रखिएगा। बहादुर के लेखक अमरकांत, और अमरकांत जो है एक कहानी है। नौबत खाने में इबादत, ये क्वेश्चन गिरा है बिहार पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्रा। यतीन्द्र मिश्रा। ओके, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक है महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। ये सब चीज आपको याद रखना है। ओके, दही बाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। दही बाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। ओके, ढाते विश्वास के लेखक कौन है? सतकोरी होता। ढाते विश्वास के लेखक कौन है? सतकोरी होता। माँ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। माँ के लेखक ईश्वर पेटलीकर। माँ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। नगर के लेखक कौन है? सुजाता। नगर के लेखक कौन है? सुजाता। नगर के लेखक सुजाता। धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? तो वह है सावरदैया। सावरदैया जो है क्या लिखे हैं? धरती कब तक घूमेगी। ओके, आगे है पूस की रात। पूस की रात, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूस की रात के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और ये सब टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। एग्जाम जिसका नहीं हुआ है उसको तो देख के ही जाना है, और जिसका एग्जाम हो भी गया है वो भी देखिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।